नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के 12वीं बोर्ड 2025 के परिणाम ने विद्यार्थियों और उनके परिवारों को खुशी का मौका दिया है। बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महानदी भवन मंत्रालय में परिणामों की घोषणा की। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार 81.87% छात्रों ने सफल होने के साथ यह साल पिछले वर्ष से बेहतर साबित हुआ है। तो वहीं इस बार कांकेर जिले के अखिल सेन ने 98.20% अंक के साथ टॉप किया है। बता दें, जबकि मनेन्द्रगढ़ की श्रुति मंगतानी ने 97.40% अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद सीएम सभी सफल विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। तो वहीं इस दौरान विधायक मोतीलाल साहू और शिक्षा मंडल के अधिकारी भी मौजूद थे। बता दें आपको, 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी हो गया, जिसमें 81.87% छात्र सफल हुए। तो वहीं सीएम ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। बारहवीं का आपको बता दें, रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है सीएम द्वारा। सीएम ने सभी सफल विद्यार्थियों को आपको बता दें बधाई दी। तो वहीं 12वीं बोर्ड 2025 का परिणाम जारी कर दिया गया है। छात्राओं में काफी उत्साह देखा जा रहा। तो यह बता दें, 81.87% छात्रों ने पास किया है। तो वही खबर बलौदाबाजार से है, जहां बलौदाबाजार जिले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मेहनत, समर्पण और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बता दें, दरअसल आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में बलौदाबाजार जिले के 5 छात्रों ने टॉप 10 में स्थान पाकर जिले का नाम रोशन किया है। तो ये आपको बता दें, कक्षा 10वीं के 3 छात्र और कक्षा 12वीं के 2 छात्र शामिल हैं इसमें। तो वहीं कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी मेधावी छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो बता दें आपको, जिले के 5 छात्रों ने, खबर बलौदाबाजार से है, जहां आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ, बताया आपको, जिसमें जिले के बलौदाबाजार जिले के 5 छात्रों ने टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है, जहां कलेक्टर ने सभी मेधावी छात्रों को बधाई दी है। तो वही खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ गए। मनोज, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज घोषित हो गया है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में? जी, आपको बता दूं कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा संपन्न हो गई। इसके बाद विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विष्णुदेव साय द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया है, और जिसमें छात्रों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं कि रिजल्ट को लेकर विष्णुदेव साय समेत जो है तमाम मंत्रियों ने बच्चों को बधाई भी दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी के साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखने की मिली कि प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जो पूर्व में आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं, कई जिलों के कलेक्टर भी थे, इस समय वो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, और जिन्होंने बच्चों को खुद फोन करके बच्चों से पूरी जानकारी ली, बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया, उनको बधाई भी दी। और उनको ये कहा जा सकता है कि वित्त मंत्री की तरफ से उनको दिशा निर्देश भी दिया गया कि बच्चे आगे क्या करना चाहते हैं। जैसे एक बच्ची बोली कि हमको मद्रास आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए वित्त मंत्री ने उनसे चर्चा करके उनको रास्ता भी बताया और ये भी उनको आश्वासन दिया कि आगे आपको कहीं भी परेशानी होती है
तो आप हमसे संपर्क करना। तो ऐसी बातें जब सामने निकल कर आती हैं तो इससे बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। अगर प्रदेश का वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री अगर बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों का एक हौसला बढ़ता है। निश्चित रूप से बच्चे और तेजी से प्रयास करेंगे कि हम और आगे बढ़ सके। तो शिक्षा को लेकर कहीं न कहीं विष्णुदेव साय की जो सरकार है वो निश्चित रूप से एक अच्छा काम कर रही है और बच्चों को एक सही मार्गदर्शन भी मिल रहा है। और आप समझ सकती हैं कि अगर प्रदेश के वित्त मंत्री जो है खुद आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, कई जिलों में कलेक्टर भी रह चुके हैं, तो बच्चों से बात करना एक शिक्षा के लेकर एक बड़ी पहल मानी जा सकती है। जी जी बिल्कुल मनोज, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है, ऐसे में लड़कियों ने बाजी मारी है या लड़कों ने? जी जी बिल्कुल। आपको बता दूं कि देखिए बच्चे और लड़कियां दोनों जो है ये कहा जा सकता है कि बराबर का अनुपात समझिए इस बार में आता है। इसके पहले अगले साल पिछले साल की बात कर ले तो पिछले साल लड़कियों ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा समानता देखने को मिली है कि बच्चे और लड़कियां दोनों ही, इसको कहा जा सकता है बराबर देखने को मिला इस बार के रिजल्ट में। 1% का सिर्फ अंतर रहा है। तो कहीं न कहीं लड़कियां भी अब अपने आप को ये महसूस कर रही हैं कि हम लड़कों से आगे निकलने के लिए भी प्रयासरत हैं। तो पिछली बार की जो तुलना की जाए तो पिछली बार लड़कियों ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा 1% की कमी देखने को मिली है। लेकिन निश्चित रूप से आपको बता दूं कि लड़कियां अब ये कहा जा सकता है कि चाहे प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें या देश में कहीं भी लड़कियां कम नजर नहीं आ रही हैं। आप देख सकती हैं कि जो अभी देश में जो पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन चला है उसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आने वाले समय में देश को मजबूत करने में लड़कियों का बहुत बड़ा योगदान साबित हो सकता है। जी जी बिल्कुल मनोज, अगर बलौदाबाजार जिले की बात करें तो यहाँ से 5 छात्रों ने टॉप 10 में अपना स्थान पाया है। ऐसे में कलेक्टर ने सभी मेधावी छात्रों को बधाई भी दी है। जी जी बिल्कुल। देखिए आपको बता दिया, कभी एक बच्ची देखिए कैंसर से पीड़ित थी, वो उसने भी टॉप किया। तो कहीं न कहीं वो कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा महसूस किया जा सकता है कि आप तो अंदाजा लगा सकती कि कितना उसको लगन रहा होगा, वो कैसे परीक्षा को जो है इतने अच्छे अंकों से प्राप्त की है। तो उसको लेकर वित्त मंत्री ने तो जो है उनसे चर्चा की। तो कहीं न कहीं जब प्रदेश के मुखिया वर्ग जब बच्चों से बात करता है, वार्ता करता है, वो भी मोबाइल पर डायरेक्ट बात कर रहा है, तो कहीं न कहीं बच्चों के अंदर एक अलग प्रभाव पड़ेगा कि हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री जो खुद जो है एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं वो बात कर रहे हैं। तो उसका प्रभाव पड़ता है बच्चों को। और वो इतना ही नहीं, इसका एक अच्छा संदेश और बच्चों के लिए भी जाता है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमसे भी मुख्यमंत्री बात करेंगे, देश के गृह मंत्री बात करेंगे, तमाम बातें सामने निकल कर आती है जिसका एक अच्छा प्रभाव शिक्षा जगत पर पड़ेगा। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से माना जाता है इससे अगर शिक्षा देश में चाहे प्रदेश में शिक्षा का माहौल अच्छा बनेगा तो निश्चित रूप से चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो उसकी प्रगति, देश की प्रगति होगी, प्रदेश का भी नाम बढ़ेगा। तो ये तमाम बातें सामने निकल कर आती है। जी जी बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं परीक्षा में टॉप करने वाले अखिल सेन को लगातार बधाइयां मिल रही है। बता दें इसी कड़ी में आज प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अखिल सेन से फोन पर बात की और उसकी सफलता पर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। वहीं बातचीत के दौरान मंत्री ओपी चौधरी ने अखिल से कहा है कि यह तो सफलता की शुरुआत है, अब तुम्हें और ऊंचाइयों तक जाना है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगर भविष्य में कभी कोई जरूरत हो तो हर संभव मदद के लिए तैयार है। आपको बता दें आज छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है। ऐसे में 12वीं के अखिल सेन ने टॉप किया है। ऐसे में उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। तो उनसे इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने फोन पर बात की है। तो वही खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। 12वीं में अखिल सेन ने टॉप किया है, लगातार उनको बधाइयां मिल रही हैं। ऐसे में उनके पास वित्त मंत्री ओपी चौधरी का भी फोन गया उन्हें बधाई देने के लिए, क्या कुछ जानकारी है?
जी, बिल्कुल। देखिए, हमने आपको बताया कि 10वीं और 12वीं का जो परिणाम हो घोषित हुआ, जिससे बच्चों में भी उत्साह देखने को मिला, परिवार में भी एक खुशी का माहौल देखने को मिला। साथ ही साथ प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है अखिल सेन के साथ-साथ कई बच्चों से फ़ोन करके वार्ता किया। तो इसका एक शिक्षा जगत में एक अच्छा परिणाम जाएगा, एक अच्छा संदेश जाता है और शिक्षा मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा। तो इसके तहत जो है ये सीधा संदेश जनता के लिए बहुत अच्छा संदेश गया है और ये आपको बता दूं कि विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में ये जो पहल की जा रही है कि बच्चों से डायरेक्ट बात मंत्रीगण कर रहे हैं, वो भी वित्त मंत्री प्रदेश के वित्त विभाग, आपकी समझ सकती है कितना महत्वपूर्ण विभाग होता है और वो भी ओपी चौधरी एक IAS अधिकारी रहे हैं, कई जिलों के कलेक्टर रहे हैं। तो ऐसे में उनका बात करना बच्चों से कहीं कहीं ये शिक्षा जगत के लिए एक बड़ा संदेश जाता है और बच्चों को उन्होंने रास्ता भी बताया कि और उनसे पूछा भी कि आगे आप क्या करना चाहते हैं और कैसे आपको दिशा निर्देश मिलेगा। तो ये बड़ा प्रभाव ये कहा जा सकता है शिक्षा जगत के लिए एक पूरा संदेश सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश दे रहा है शिक्षा को लेकर। और उन्होंने ये भी बच्चों से भी पूछा बच्चे के आप आगे क्या करना चाहते हो, आपको कोई दिक्कतों का सामना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा मोबाइल नंबर है। तो इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं शिक्षा जगत के साथ साथ बच्चों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बच्चों के जो गार्जियन है, माता पिता है, परिवार वाले हैं, उन पर भी ये अच्छा प्रभाव पड़ते ही एक अच्छा संदेश भी जा रहा है कि और बच्चों जो साथ में और बच्चे हैं जो जी बिल्कुल मनोज, खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां वक्फ संशोधन कानून मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हित में है। हम सभी का सम्मिलित प्रयास और उद्देश्य होना चाहिए कि वक्फ कानून को लेकर समाज में किसी भी प्रकार का भ्रम ना फैले। सभी को वास्तविकता को समझाना चाहिए और दूसरों को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। तो आपको बता दें, वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में। तो आपको बता दें, और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वक्फ सुधार जन जागरण कार्यक्रम में यह बात कही है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। बता दें, ऐसे में हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला ने इस विषय पर सभी जाति, वर्ग और समुदाय के लोगों से बात की है। इस दौरान लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको भी सुनवाते हैं। मैम, भारत देश ने आज महिलाओं को लेकर महिलाओं के ऊपर पहलगाम में काफ़ी ज़्यादा विपत्ति आई। आप भी मान सकती हैं कि जिसके पति, अगर महिला के सामने किसी पति की हत्या हो जाए उसके दिल पर क्या बीतती है। इसको लेकर भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम सिंदूर ऑपरेशन। पाकिस्तान में 9 जगहों पर आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसको आप कैसे? सर्वप्रथम तो मैं भारत सरकार को उनके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जो वहाँ महिलाओं के साथ हुआ, जैसे सिंदूर में जो बात आई और जो इस ऑपरेशन का नाम भी रखा गया सिंदूर, वो बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छे प्रकार से रखा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ और भारत देश के रक्षक, वीर सैनिक, वीर सपूतों को धन्यवाद देती हूँ, नमन करती हूँ। और क्या उम्मीद करती हैं आप भारत सरकार? उम्मीद मैं ये करती हूँ कि किसी भी स्थिति में जाकर कैसे भी करके शांति स्थापित की जाए। सर, सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी देश हो, हमारा देश हो या कोई भी देश हो, जो आम जनता है उनका शांति से जीना चाहिए महत्वपूर्ण है। उनकी जो आम जिंदगी है वो भली प्रकार जैसे चल रही है उसी प्रकार चलती रहे। कहीं अचानक से कोई आक्रमण हुआ तो उसका जवाब देना भी जो जवाब दिया गया है। बात है कि आतंकवाद पाकिस्तान जो पालता है उस जगह पर जो हमले हुए हैं और उनको निस्तनाबूद किया है और भी करना चाहिए। और ये है कि पूरी तरीके से कश्मीर और जहाँ जहाँ आतंकवाद है वो आतंकवाद के लिए वो पूरी में कंट्रोल करना चाहिए। और
देशवासियों के लिए यही संदेश है कि ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने रिटेलिएट करके अपना जो बदला लिया है और भी अच्छी बदला लेना चाहिए। इसको आप करते हैं। आज सवेरे ही होते हुए मुझे ये जानकारी मिली कि सिंदूर ऑपरेशन आर्मी द्वारा चलाया गया, 9 ठिकानों में हमला किया गया। ये खबर सुनते ही मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और साथ में ही सेना के जवानों को मैं सैल्यूट करता हूँ और आगे भी इस तरह की आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आतंकवाद और इंसानियत की लड़ाई है और इसको धर्म से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं। और मैं चाहता हूं कि मोदी जी इसमें और आगे करें ताकि आतंकवाद को दुनिया से पूरी तरह से समाप्त किया जाए। ठीक, इसको आप कैसे? अगर ये मेरे को तो इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है कि क्या ऑपरेशन हुआ है। अगर इस तरह की कार्रवाई की गई है, जवाबी कार्रवाई, तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जो हमारे देश के साथ किया गया था उसका जवाब आज मोदी जी ने दिया है। मैं तो मोदी जी को एक संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने उनको जवाब देते हुए लाहौर में हमारा तिरंगा लहराया था, उसी तरह वह भी लाहौर में अपने हिंदुस्तान का तिरंगा लहराए और एक के बदले 100 सर लाने की जो उन्होंने बात कही थी, उस बात पे कायम रहते हुए और वहाँ पे ऑपरेशन ज़्यादा गंभीरता से और अच्छे से करें। आपको लगता है कि सर से जो पहलगांव में जो माताएं बहनें विधवा उनको कुछ राहत मिली? राहत किसी के मरने से किसी को राहत नहीं मिलेगी। जिसके घर के परिवार के सदस्य गए हैं उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस बात को हिंदू मुस्लिम का दर्जा ना दिया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो वहाँ जो लड़ाई हुई है, जिन्होंने ये मार काट की, वो मुस्लिम थे। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में हैं, हमारे यहाँ भी जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में बहुत नक्सली घटनाएँ होती हैं जिसमें एक भी मुसलमान नहीं। तो हिंदू मुस्लिम ना किया जाए और भारत देश में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ना उठाया जाए। नक्सली हो या आतंकवादी हो, उसको नक्सली व आतंकवादी के रूप में देखा जाए, ना कि उसको उसके धर्म के नाम से प्रचार प्रसार करके यहाँ पे धर्म की राजनीति की जाए और लोगों के बीच एक दुश्मनी की भावना जो पैदा होती है वो उत्पन्न होती है। तंतु किसानों को तबाह हुआ, तो आप कैसे? दिल से इसकी प्रशंसा करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे देश के जो सिपाही उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इससे पूरे देश में ही एक कहा जाए तो जघन्य अपराध के आतंकवादियों ने पूरे देशवासियों में खुशी की लहर है और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि आने वाले समय में आतंकवादी ये सब जगत कृत्य करने से पहले 10 बार सोचें। मतलब उनका मनोबल इतना ज़्यादा टूट जाना चाहिए कि किसी भी इस तरह का जघन्य कृत्य करने से पहले उनको सोचना पड़ता है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे जो सैनिक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद आपको। ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है हमारी भारत सरकार द्वारा। आतंकवाद के खिलाफ ये जो काम किया बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं तो ये मानता हूँ कि सभी देशों को उसके खिलाफ ऐसा एक्शन लेना चाहिए। आपको लगता है कि भारत ने जो कार्रवाई की है वो अच्छा है? बहुत ज़्यादा बढ़िया काम हुआ है। ये किसको श्रेय देंगे? सेना को देंगे श्रेय या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, अगर जो सेना है हमको उनको तो श्रेय देना ही चाहिए, लेकिन अगर उनको जो अनुमति प्रदान की गई है वो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, तो ये प्रधानमंत्री द्वारा बहुत ज़्यादा सराहनीय कार्य किया गया है। ठीक है। कुछ अच्छा लगा जो था ना मारो सालों हुआ ना, अच्छा लगा। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा मतलब ऑफिस है जहाँ हमारी वर्कर है विदेश ईरानिया की जो उनकी जब बगल में पहलगाम में आपके दोस्त नहीं दोस्त के रिलेटिव
अच्छा अच्छा, मतलब आपकी पहचान वाले। हाँ मैं उनको जानता था। अच्छा अच्छा। उससे बड़ा दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा लगा था। तो अब आपको खुशी मिली। मेरे को तो बहुत पसंद है, बहुत खुशी हुई। ठीक है धन्यवाद। तो वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कड़ी कार्रवाई पर पूरे देश में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको बता दें, बलौदाबाजार जिले से हमारे संवाददाता ने जनता की राय ली है, आप भी सुनिए। गोपाल जायसवाल है, जो आज भारत सरकार की ओर से जो सेना को कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर किया गया, आप उसको कहाँ तक सही मानते हैं? बहुत बढ़िया कार्रवाई है सेना की, सराहनीय कार्रवाई है और ऐसा कार्रवाई होना चाहिए। आतंकवाद के बारे में आप कैसे जानते हैं कि जड़ से मिटाना चाहिए कि नहीं और आगे कार्रवाई करना नहीं चाहिए? आतंकवाद को तो जड़ से ही मिटाना चाहिए, एक बहुत बड़ा हमारे समस्या है आतंकवाद। फिर 22 अप्रैल को जो 26 हिंदुओं की जो हत्या की गई थी, इसके बारे में देश के लोगों को इतना उबाल है कि आज आप जिस व्यक्ति से बोलोगे तो वो बोले जो कार्रवाई जो भारत सरकार द्वारा की गई थी वो बिल्कुल सही है, जिसमें 100 आतंकवादी मारे गए। और ये चाहते हैं कि देश के जितने भी आतंकवादी लोग हों, चाहे कोई भी हो, चाहे भारत के आतंकवादी हो, चाहे विदेश के हो, पाकिस्तान के हो, उनको जड़ से मिटाना आपको कहाँ तक मानते हैं? ये जड़ से सफाया होना चाहिए, आतंकवाद मुक्त होना चाहिए। पूरा विश्व आतंकवाद मुक्त के लिए हर व्यापारी चाहता है। मैं इंडिया वाइज की वजह से तो देखते हैं कि आज भारत सरकार के द्वारा 22 तारीख को जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई पाकिस्तान के खिलाफ, आप उसको कहाँ तक सही मानते हैं? अभी ऑपरेशन सिंदूर कह रहे नाम से जो दिया गया है, और ये जो हुआ है, हम अभी भारत के द्वारा जो कार्रवाई वो बहुत ही अच्छा हुआ है और इसे और अच्छे से करना चाहिए ताकि वो दूसरी बार हमारी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी न करे। 22 अप्रैल को जो आतंकवादी घटना हुई थी, जहां पर 26 हिंदुओं को यह धर्म पूछकर हत्या की गई थी, उनके परिवार के सामने की गई थी, जिससे ये देश में बहुत बड़ा उबाल आया था। भारत सरकार के द्वारा यह आतंकवाद की जो बड़ी घटना जो घटित की गई थी, और उसके बाद जब भारत सरकार ने आज कल जो घटना जो पाकिस्तान में जाकर जो मिसाइल से अटैक किया, 10 आतंकवादी अड्डे खत्म किए हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। सनी भाई की ये जो घटना घटी और उसके बाद जो भारत सरकार जो घटना की, वो कैसी रही, आपको क्या लगती है? भारत सरकार ने बहुत जो है योजनाबद्ध ढंग से बहुत ही सही किया है, क्योंकि भारत जो है वह शांति और अहिंसा का संदेश देने वाला है, लेकिन कायरता का संदेश देने वाला भी नहीं है। जब बात हमारी असीमता पर आएगी, जब बात हमारे जो है महिलाओं के सिंदूर पर आएगी, तब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम विश्व के शांति का और विश्व के कल्याण का चिंतन जरूर करते हैं, लेकिन जब हमारे गिरे पान पर हाथ डाला जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये बहुत अच्छा संदेश जो है, और कल जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया है, क्योंकि एक महिला का जो है सिंदूर मिटाया गया था, वह जो है विवाह के बाद और कश्मीर में अपने जो है आनंद के पल बिताने के लिए गए हुए थे, वहां उसका सिंदूर मिटाया गया, उसको प्रतीक रूप में रखकर जो ऑपरेशन सिंदूर कल किया गया है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।